यवतमाल नगर परिषद द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदी गई रोड वैक्यूम स्वीपर मशीन के उपयोग में न आने का मामला सामने आया है। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर आंदोलनकारियों ने स्वीपर मशीन के सामने प्रतीकात्मक यज्ञ और पूजा अर्चना कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। शहर की सड़कों की सफाई के उद्देश्य से खरीदी गई यह मशीन फिलहाल धूल खाती हुई खड़ी है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के गुट नेता एवं नगर सेवक डॉक्टर नीरज वाघमारे ने आरोप लगाया कि प्रभाग में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई बार मांग करने के बावजूद मशीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण यह महंगी मशीनें अन्य बंद वाहनों के साथ खड़ी है। आंदोलनकारियों ने कहा कि इस तरह के विरोध के माध्यम से वे प्रशासन को जगाना चाहते हैं ताकि शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। साथ ही उन्होंने नगर परिषद के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। 2 जानेवारीपासून यवतमाळ नगर परिषदमध्ये प्रशासन काळ संपून इथे सर्व नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष सर्वांनी प्रभार स्वीकारलेला आहे। मागच्या 2 जानेवारीपासून आजपर्यंत आम्ही आमच्या प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये हे करोड रुपयाची किती मशीन उभी आहे जे रोडची क्लिनिंग करत असते। व्हॅक्यूम मशीन आहे आणि क्लिनिंग मशीन आहे। याच्यासाठी सतत आमचा आग्रह होता की ही मशीन आमच्या एरियामध्ये यावं, स्वच्छता करावं, परंतु भारतीय राज्यघटनेनुसार यवतमाळची नगरपालिका चालत नाही असं निदर्शनास आलं। अनेकदा तक्रारी करून, फोन करून, त्यांना स्वतः भेटून सांगून तरीसुद्धा ही मशीन आली नाही। म्हणून आज आम्ही हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने कदाचित हे मनुवादी सरकार जे आहे ते संविधानाला मानत नसेल, त्याकरिता आज आम्ही त्याला काय म्हणता येईल, त्यामुळं आज आम्ही हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रतीकात्मक इथे हिंदू परंपरेनुसार आम्ही इथे होम हवन आणि सर्व ब्राह्मणांची पूजा केली। कदाचित हे भारतीय राज्यघटनेने मानत जरी नसेल तर म्हणून त्यांनी कमीत कमी देवाला तरी घाबरावं आणि यवतमाळकरांच्या स्वच्छतेसाठी हे जे पांढऱ्या हत्तीसारखे जे मशीन ठेवलेले आहे ते रस्त्यावर काढून यवतमाळकरांची सेवा करावं, यासाठी आज आम्ही साकडे घातले।